would like to welcome everyone to see our show, our flower show this year in 2024. And topic this time is millets. That has become a huge, something new for us. We are so familiar with rice and whatnot, but millets is something quite different for us. So which is why we've got a special display, as you see in the center there. And but the usual flower show, vegetable show is for everyone to see the tray gardens, the flowers, the vegetables all over. So we are very happy. And the weather today also, we thought it was going to rain, but somehow, although it was so windy, somehow it was quite all right. And we are very, very lucky and very happy to have Minister of State, Mrs. Meenakshi Lekhi, who came as our chief guest to inaugurate the show. जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो ऐसे समय पर भी वातावरण स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और एस्थेटिकली लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और भोजन की भी समस्या, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो हर्ब्स हो, दवा के पौधे हों, वो सब कुछ भी उगा सकते हैं। और आज ये जो ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन है, इसने वो सब तरीके इस्तेमाल करके हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। और मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग इस एग्ज़िबिशन में भी आएँ और यहाँ की जो क्लासेस हैं वो भी सीखें। और जो एक्सपर्ट मास्टर्स हैं गार्डनिंग के, जिनको बहुत अच्छे से किसानी भी आती है और बागों को बचाकर बागवानी करना भी आता है, उन सब से सीखें और अपने अपने घर में जाकर छोटा छोटा कुछ भी लगाएं। तो वो जब फल लगता है, फूल लगता है, तो वो मन को जो प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता भी बहुत अधिक है। सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सबका समय अच्छा जाए और बागवानी से जुड़े, अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन में हम बॉन्साई की भी ट्रेनिंग देते हैं। बॉन्साई एक, आपको जैसे पता है, ये एक जापानी कला है, लेकिन ये सिर्फ जापानी कला कहने से ही काफ़ी नहीं है। इसमें हमारे देश का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम भी बहुत सारे, हमारे ग्रंथों में वामन वृक्ष का जिक्र हुआ है। सो वैसे देखा जाए तो ये कला पुरातन है और कई सालों से हमारे देश में भी है। ये इसका लक्ष्य यही है कि जो पेड़ हम लोग जंगलों में देखते हैं, कि बाकी बहुत दूर दूर पहाड़ों पे देखते हैं, उन सब को हम अपने घर के आंगन में उगा सकते हैं, ताकि हम भी नेचर और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो ये जो बॉन्साई है, ये आप देख सकते हैं, कई इसमें वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं। ये कल्प वृक्ष है। अब कल्प वृक्ष एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत दरख्त है, तो उसको हमने एक छोटे से गमले में रखा। ये उसी तरह इसकी ट्रीटमेंट होती है और इसका बिहेवियर भी बिल्कुल वही होता है जो आप प्रकृति में देखते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम प्रकृति का आनंद अपने छोटे से घरों में ले सकें। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पर ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन ने बहुत ही खूबसूरत फूलों का मेला लगाया है और उसके अंदर भी उन्होंने मिलेट्स को प्रधानता दी है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर सब लोग मिलेट्स के बारे में जागरूक हो जाएं। तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो है भारत का नक्शा हमने बनाया है और उसकी हर स्टेट में हर जो भी क्रॉप्स जहाँ जहाँ उगती है, हमने वहाँ पर वो क्रॉप्स लगाई है। और इस तरीके से हमारा देश कृषि प्रधान है। हाँ, हर तरीके के फल, सब्जियाँ, फसलें, अनाज, छोटा अनाज, मोटा अनाज, कपास, सब कुछ हमारे देश में ही उग जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने सिर्फ गेहूं और चावल को ही प्रधानता दे दी है। तो जब हमने ये देखा कि पिछले 40-50 सालों से हम लगातार एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं,
तो हमने देखा चारों तरफ से बहुत तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर गई। उसकी वजह से थोड़ा फिर हम लोग वापस से अपनी पुरानी पद्धति पे हम लोग वापस आना चाह रहे थे, क्योंकि हमने पाया कि गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन है। तो ग्लूटेन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत सफ़र कर रही है, हमारे अंगों के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंगों की किडनी है, लिवर है, हार्ट है, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियां अटैक करने लग गई हैं। तो उसकी वजह से फिर हम लोगों ने वापस से अपनी पुरानी पद्धति को शुरू किया, जिसमें हमने मोटे अनाज को वापस से शुरू किया। हमारे पास मोटे अनाज की बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 8-10 वैरायटीज़ रखी हुई हैं, जिसमें हम लोग फॉक्सटेल मिलेट, पर्ल मिलेट, कोडो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, इस तरीके से हमने सोरगम है, बाजरा है, ये सारे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं। फाइबर की वजह से, जैसे आप सब जानते हो कि फाइबर खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि फाइबर बढ़ाओ, सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, लेकिन हम फिर भी गेहूं भी साथ में खाते रहे हैं तो वो उतना काम नहीं कर पाया था। इसलिए हमने, अगर इसका फाइबर कंटेंट बहुत हाई होने की वजह से ये हमारे एक तरह से पूर्ति भी हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि हमने खाना खा लिया और हम बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। इसके अलावा एक तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा इसका क्या है कि ये हमारी जो भूमि है, हमारी पृथ्वी है, जिसके सारे मिनरल्स ख़त्म हो चुके हैं, और हमारी जलवायु के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो पानी जो ये लेता है, ये किसी भी ड्राई लैंड पे भी ग्रो हो जाता है, मिक्स क्रॉप्स के साथ भी लगा सकते हैं हम। और जो पानी है, इसको 2-4 बारिश भी काफ़ी है, या थोड़े से जैसे 1 kg के हिसाब से हमें 200-300 लीटर पानी काफ़ी है। तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से इसको खा सकते हैं, ये अनपॉलिश्ड भी रहते हैं, और इस तरीके से हम इसको मतलब अपने एक भोजन में शामिल करेंगे। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जो चाहे आपका मनो, इवन स्वीट डिश है, स्नैक्स हैं, रोटी की तरह, चावल की तरह, तो आप इसको खाइए और इसका आनंद लीजिए। जैसे हमने मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करना था, तो हमने एक छोटा सा लैंडस्केप बनाया है, और उसमें हमने मिलेट्स भी रखे हैं, लेकिन हमने साथ साथ सारी स्टेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर मिलेट्स ग्रो होते हैं। और हमने वेजिटेबल्स भी यहाँ पर लगाई हुई हैं, ये भी बिना केमिकल के और पेस्टिसाइड्स के से फ्री हैं। प्लस एक तरफ हमने फूल सजाए हैं, थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है, लेकिन वो हमारे ही देश के फूल हैं, रंग बिरंगे, तो उससे भी सुंदरता बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये हमने फिश फार्म के जो फूल होते हैं, उसका आजकल बहुत सुंदर सीज़न चल रहा है, तो वो लंबे लंबे से लटके हुए बहुत सुंदर लग रहे थे, तो वो भी हमने यहाँ पर उसको भी डिस्प्ले किया है। तो एक तरह से मतलब एक फॉल सा आ रहा है, जैसे कि या तो आप फॉल की तरह इमेजिन कर रहे हैं, या इसको पिकॉक का फैदर होता है तो उसकी तरह से भी ये सुंदर लग रहा था। तो ये भी हमने सोचा कि इसको भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी खूबसूरती करने के लिए भी हमने इसको किया। तो ये आप देखिए कि कितना प्यारा लग रहा है। मछली पालकों का होगा विकास, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। कृत्रिम चट्टान परियोजना के जरिए होगा मछली पालन क्षेत्र का उत्थान। देखिए सरकार आपके साथ में हमारी पेशकश, कृत्रिम चट्टान और मछली पालन, शनिवार रात 9 बजे दूरदर्शन किसान पर। चलिए आज हमारी लैंडस्केप की कहानी शुरू होती है सोनू दे ढाबे के बीच। सोनू एक हमारे AIKGA के मेंबर हैं, जो कि अपने ढाबे का पर्यावरण को ध्यान रखते हुए उन्होंने बनाया है। उनके पिंड में बहुत सारे लोग अपनी पानी की बोतलें फेंक दिया करते थे, उन्हें बहुत खराब लगता था, ये तो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने उन बोतलों का इस्तेमाल करते हुए अपने ढाबे का निर्माण करा। ये जो सारे आप खंबे देख रहे हैं, सब इन बोतलों से बनाए गए हैं, और ये इनको कूलिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं, एक नेचुरल AC बन गया है।
छत पे भी उन्होंने मटकों का इस्तेमाल किया है, जो कि छत को कूल कर रही है और उनके ढाबे पे इसका कम इफेक्ट आ रहा है, जो कि हीट उनके पिंड में बहुत है। अब सोनू जी को लगा कि क्यों ना ग्लोबल वार्मिंग को भी हम कंट्रोल में करें, तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल उन्होंने किया। पानी इकट्ठा किया अपने ड्रमों में, जो कि ढाबे में बर्तनों को धोने के लिए यूज करते रहे। वो एक दिन अचानक उनके घर में के बाहर एक पेड़ आंधी से गिर गया। उनको लगा ये पेड़ ले जाएंगे लोग और जलाएंगे, क्यों ना मैं इसकी एक आरामदायक चेयर बना लेता हूँ, जहाँ आकर कुछ वृद्ध रोज लस्सी पिया करते थे। अब सोनू जी को और भी ये लगा कि क्यों ना नेचुरल बिजली का ना इस्तेमाल करते हुए, सोलर हीट को यूज करते हुए सारी चीजें सोलर उससे चलाई जाएं, बिजली कम से कम हो। और इसीलिए उन्होंने एक अपने आप ही टेराकोटा का फ्रिज बनाया, जो आई थिंक अब चल रहा है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है। लोग टेराकोटा के फ्रिज को यूज कर रहे हैं। सोनू जी अपनी सब्जियां जो ढाबे में रोज इस्तेमाल होती हैं, वो इसी फ्रिज के इस्तेमाल से कर रहे हैं। हमारी थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड ये सोनू जी का ढाबा है, तो उन्होंने कैसे सस्टेनेबिलिटी को यूज़ करा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें कुछ फीचर्स तो उन्होंने बता दिए हैं। कुछ ये है कि इन्होंने कंपोजिट वॉल यूज़ करी है, जिससे कि हीट प्रूफिंग हो जाती है, और इसमें इन्होंने बीच में थर्मोकोल की 2 वॉल्स के बीच में शीट डाली है, तो जिससे कि सर्दी और गर्मी ट्रैप हो जाती है। यहाँ इन्होंने जो यूज़ करा है, जो वेस्ट वाटर निकलता है ढाबे से, उसको उन्होंने ग्रास के थ्रू और फिशेस के थ्रू उस पानी को फिल्टर करके हम ये स्टेप इरिगेशन जो कर रखी है हमने, स्टेप फार्मिंग, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। उस पानी को हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारे पीछे जो हमारी साइकिल देख रहे हैं आप, ये सोनू जी इस साइकिल पे अपने ढाबे पे आते हैं, और फिर जब ये स्टैटिक खड़ी हो जाती है तो वो एक्सरसाइजिंग के लिए भी यूज़ होता है। और उसके जो नीचे आप देख रहे हैं पेडल के साथ जो व्हील है, वो कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे जब वो फ्रिक्शन होती है तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट एनर्जी हम उसको कंजर्व करके वो जो चूल्हा उसमें लाते हैं, चूल्हे के आसपास हमने कॉपर वायर लगाई हुई है, जो कि हीट होता है, और वो पानी जो है वो हम अपने कस्टमर्स के लिए देते हैं, हाथ वगैरह धोने के लिए। और आगे देखिए तो हमने कैक्टस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है, जिससे कि वो रेडियो हमने अपने ग्राहकों के सुनने के लिए लगाते हैं। और उसके बाद ये जो आगे हमने है, ये हमारा है सीड ड्रायर। तो इससे क्या है कि इसमें वाइब्रेटर है, सीड्स सूखते हैं, उनका मॉइस्चर कम होता है, एंड देन दे आर अगेन यूज्ड फॉर फार्मिंग। तो इस कंसेप्ट में जो सोनू जी ने एक जितनी भी वेस्ट हम फेंकते हैं उसको उन्होंने इकट्ठा करके सारा यूज़ किया है, और सस्टेनेबल एक जो थीम लेके वो चले हैं, वो इस ढाबे में आपको सारा दिखाई देता है। यहाँ जो हम खड़े हैं, ये हमारा कैक्टस का सेक्शन है। कैक्टस एंड सकलेंट का डिस्प्ले किया गया है, और ये सारे कंपटीशन की एंट्रीज हैं। यहाँ पे कंपटीशन हुआ है इनमें, और आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं। फूल भी इनमें बहुत अच्छे निकलते हैं। तो पहले लोगों में ये कॉन्सेप्ट था कि कैक्टस नहीं लगाएंगे, लेकिन अब हमारे शो में आके देख के इनकी खूबसूरती लोगों में ये हो गया है कि इतना इंटरेस्ट इस प्लांट में डेवलप हो गया है कि लोग कहते हैं अब हम अपने छोटी सी बालकनी है जहाँ हम ज़्यादा बड़े पौधे लगा नहीं सकते हैं, उनको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, छुट्टियों में हमें बाहर जाना होता है तो हम उनको कैसे रखें, मर जाते हैं हमारे पौधे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अब चूंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, तो लोग अपने घरों में, बालकनी में, ऑफिसेज में, अपनी टेबल के ऊपर इसको रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से मेंटेनेंस फ्री प्लांट है। तो पानी की इसमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट प्लांट, और फूल बहुत खूबसूरत निकलते हैं। सालों साल आपको ये आपके साथ बना रहता है, और आपके कमरे की, आपके जो आप उसमें रखते हैं मेज़ के ऊपर एक फ्लावर का बुके न रख के अगर आप इसको रखते हैं तो आपके वो एरिया की शोभा भी बढ़ाता है, आपके वर्क एरिया की शोभा वो बढ़ाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप भी कैक्टस को अपने घर में स्थान दीजिए।
थोड़ी सी इनको बस ये है कि धूप चाहिए। डेजर्ट प्लांट है, पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, खुराक भी ये नाम मात्र को मांगते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट सीजन टू स्टार्ट विद कैक्टाई एंड सक्युलेंट्स। अभी ईला जी ने आपको कैक्टस के बारे में कुछ बताया था, मैं आपको सक्युलेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि सक्युलेंट्स में फ्लावरिंग इस टाइम हो रही है। कलांचू एक वैरायटी है सक्युलेंट्स का जो बहुत ही सुंदर कलर्स में आता है। तो एक और जो हम वैरायटी है सेंसिवेरा है और गेस्टीरिया है, क्रासुला है, बहुत सारी वैरायटीज़ है सक्युलेंट्स की। और सर्दियों में तो उनमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। तो एक चीज़ जो है कि जैसे कैक्टाई में आपको पानी कम चाहिए होता है, उसी तरह से सक्युलेंट्स भी बहुत इजी मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, स्पेशली जिनके लिए ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, जो बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग जॉब्स पे हैं, उनके लिए कैक्टाइज एंड सक्युलेंट्स उगाना बहुत ही इजी है। क्योंकि इसमें आप 2 या 3 हफ्ते तक भी अगर पानी नहीं डालेंगे तो इनको कुछ नहीं होगा, ये पनपते रहेंगे। ये आपको जब आप भरपूर फूल देंगे, तो मेरा यही सजेशन है कि जैसे ईला जी ने अभी आपको बताया कि कैक्टाइज ग्रो करिए, सिमिलरली आप लोग सक्युलेंट्स लाइए, उनको ग्रो करिए और देखिए आपको ये कितना खुशी देते हैं। गार्डनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको जीवन में इतनी खुशी देता है, डिप्रेशन से, टेंशन से, किसी तरह की कोई दुविधा हो, अगर हम गार्डन में जाके प्रकृति के साथ जुड़ जाएं तो हम बहुत थोड़े समय में उससे बाहर आ सकते हैं। प्रकृति एक ऐसी चीज है जिसके साथ में हर इंसान को जुड़ना आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। भौतिकवाद में हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसे में खुशियां नहीं आती। प्रकृति के साथ जुड़कर आप उम्मीद नहीं कर सकते, उम्मीद से बाहर जाके खुशियां मिलती है। बढ़ेगी आमदनी, होगा खुद का स्वरोजगार, जब मीठे पानी में करेंगे झींगा पालन का काम। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, मीठे पानी में झींगा पालन, शनिवार रात 8 बजे दूरदर्शन किसान पर। इस ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के इस फ्लावर शो में आप देख सकते हैं हमारे विभिन्न अंगों को हम लोगों ने दर्शाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स इन पॉट्स हैं, हम सिखाते हैं आपको वेजिटेबल्स लगाने पॉट्स में, क्योंकि आपके पास जितनी भी जगह है आप छोटे से छोटे जगह में भी अपना खाद्य पदार्थ पैदावार कर सकते हैं। और ये कला हम लोगों को किचन गार्डन एसोसिएशन में ये हमें सिखाया गया है कि किस तरह से हम अपने ही आंगन में, अपने ही छतों पे, अपने ही छोटे से बालकनी में हम अपने घर के लिए खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं। जैसे पालक है, टमाटर है और मेथी है, धनिया, ये सब आप उगा सकते हैं अपने अपने घरों में। गार्डन सुंदर भी लगना चाहिए, ये एक एस्थेटिक सेंस को, आपकी क्रिएटिविटी को उभारता है, तो वो भी आपको दिखाया गया है। फ्लावर अरेंजमेंट्स दिखाए गए हैं। फिर इंडोर प्लांट्स है, आप घर के अंदर कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपके घर के प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं, एक मैंने ये लैंडस्केप अपने दोस्तों के साथ मिलके बनाया है। इसको बोलते हैं एक विक्टोरियन फॉर्मल गार्डन। विक्टोरियन गार्डन इंग्लैंड से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा ठंड ज़्यादा होती है, समर छोटी होती है, तो थोड़ी सी देर में बहुत सारे फूल खिलते हैं और जो बहुत वाइब्रेंट कलर के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा इंस्पिरेशन एक इंग्लिश गार्डन से है। और इंग्लिश गार्डन्स की खासियत ये होती है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन, और अपनी जगह पे कौन से फूल कैसे लगाए जाते हैं ये वो दिखाते हैं हम लोग। अब जैसे आप इधर देखेंगे, अलग अलग तरीके के फूल हैं, जैसे सिनेनेरिया, बिगोनिया, पिटूनिया, साल्विया और ऊपर डिमोर पॉथिका। इन सबकी लाइंस हमने अलग अलग बनाई है
इससे ये अच्छा लगता है कि जब एक तरीके के फूल इकट्ठे रखे जाएं तो वाइब्रेंसी और ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब आप पानी डालते हैं और उनका केयर करते हैं, इट बिकम्स वेरी मच ईजियर एंड सिंपलर। सो मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली का क्लाइमेट एकदम बहुत गर्म, बहुत ठंडा रहता है, पर मेरा ये जो गार्डन है विंटर में ऐसे रहता है। और ये एक्चुअली मेरे घर पे मेरा गार्डन ऐसा ही है। अगर आप नीचे देखेंगे तो टाइल्स टेराकोटा कलर की हैं। इस कलर के टाइल्स पे नेचुरल लुक ज़्यादा आता है, आपके पॉट्स के साथ मैच करती हैं। दे डोंट ऐड, आपका कलर जितना भी आना चाहिए वो आपके फूलों से आना चाहिए। ये टाइल्स compete नहीं करनी चाहिए। I have tried to give a little demarcation, tiles और grass with white borders। इससे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अलग अलग बॉर्डर्स बनाए गए हैं, फिगरीन्स हैं विच एड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोकस। पीछे एक छोटा सा फाउंटेन है जिसमें भी जो फिगरीन है वो भी एक बड़ी इंग्लिश लुकिंग फिगरीन है। एंड आप देख रहे होंगे कि पीछे एक ट्रेलिस भी जा रही है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के फूलों को, पत्तियों को मिक्स एंड मैच करके एक बहुत खूबसूरत सा एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि जहां आप आए, बैठे, टाइम पास करें। दिल्ली की हलचल से आके आप आराम से बैठ के एक कप चाय पीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए और खूब एंजॉय कीजिए। हम हर साल यहाँ पर आकर के अपनी जो हमने सीखा है वो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स हमारे यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो उससे क्या होता है और लोग भी एंथू होते हैं और उन लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो काफ़ी सारे लोग और सीखना चाहते हैं। और ये जनरली जापान की आर्ट है और हमें इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा सीखने वाले लोग मिल जाते हैं। तो आई थिंक, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम नेचर को एडमायर करते हैं इस वे से। और नेचर में आप जैसे चीज़ें उगती है हम इनको उसी रूप में इसमें लगाते हैं और सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही हम लगाते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्लास्टिक या कुछ भी आर्टिफिशियल हम नहीं लगाते। हम टेराकोटा में गार्डन पॉट्स एनिमल शेप्स में बनाते हैं, रेजिन में बनाते हैं। और आज हम यहाँ गुलमोहर पार्क आए हुए हैं और यहाँ पर हम केजीए का फ्लावर शो है और उसमें हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें आप आके खरीद सकते हैं ये वाले सारे प्रोडक्ट्स और अपने गार्डन को सजा सकते हैं विद एनिमल शेप्स, और ताकि आपका गार्डन और सुंदर दिखे। नॉर्मल पॉट्स तो सभी लगाते हैं पर उसमें थोड़ी सी लाइफ लाने के लिए आपको ये शेप्स अच्छी लगेंगी और ये कलर्स अच्छे लगेंगे। तो आप ज़रूर आइए और इसको लीजिए। और सेकेंडली हम टेराकोटा करते हैं तो उसके लिए वो बायोडिग्रेडेबल है, अर्थ को तंग नहीं करता है और ब्रीदिंग पॉट्स हैं तो प्लांट को भी हेल्प करता है। जो इकेबाना है, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स फ्लावर्स के बने हुए हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जैपनीज़ आर्ट है जिसके अंदर फ्लावर अरेंजमेंट्स डिफरेंट वाजेस में होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। इसमें राइजिंग फॉर्म है, मवारू है, सर्कुलर नराबू है, सर्कुलर फॉर्म्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, नेचुरल लैंडस्केप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के आप देखिए लैंडस्केप बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जैसा अभी मेरी फ्रेंड सुचिता ने बताया कि ओहारा स्कूल ऑफ इकेबाना के अंदर हम नेचुरल चीज़ों पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते अपने अरेंजमेंट्स में। सो इट इज़ ए वे ऑफ ब्रिंगिंग नेचर इनटू योर होम इन डिफरेंट कंटेनर्स। तो ये बहुत खूबसूरत आर्ट है और हमारा जो पर्पस है इकेबाना को यहाँ पे एक स्टॉल रखने का, मेंबर्स आके यहाँ पे सब बनाते हैं, अपने अरेंजमेंट्स बनाते हैं, इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये आर्ट जो है वो फैले, अवेयरनेस क्रिएट हो। पीपल शुड कम हियर एंड गेट टू नो व्हाट इकेबाना इज़। और सचमुच में जब हम अपनी टीचर से सीखते हैं और बनाते हैं तो अपने आप में एक बहुत ही रिलैक्सिंग और मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है जिसमें आप करते हुए सारी अपनी वरीज भूल जाते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में जिस तरह का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसको दूर करने के लिए अपने डे टू डे स्ट्रेसेस को, आई थिंक इकेबाना इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट टू रिलैक्स योर माइंड एंड हैव अ हेल्दी हैप्पी बॉडी। थैंक यू।